शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। आइए हम दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। जिस तरह से हम सब बैठे हैं इस युग में, कलयुग में, इसी तरह से एक बार नैमिषारण्य की पुण्य पवित्र भूमि में 88,000 महात्मा बैठे। एक दो नहीं, 88,000 महात्मा बैठे हुए हैं और दिव्य आपस में चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो नैमिषारण्य भूमि है वो पुराणों की ही भूमि है। तीर्थ वर नहीं मिस विख्याता, तीर्थ वर नहीं मिस विख्याता, तीर्थ वर नहीं मिस विख्याता, तीर्थ वर अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। निमिष, एक एक निमिष का जहां महत्व है वही नैमिषारण्य है। और अभी भी आप जाएंगे, चक्र तीर्थ है, ऋषियों ने पूछा है, मनुष्य चक्र भगवान के द्वारा छोड़ा गया है। अभी भी इस कलिकाल में भी आप बैठेंगे तो भूमियों का बहुत महत्व है। जैसे जो ब्रज की भूमि है, वृंदावन की भूमि है, तो वृंदावन की जो ब्रज भूमि है, ब्रज भूमि का एक अलग ही अपना महत्व है, क्योंकि वो प्रेम और करुणा की भूमि है। तो वहां जाते ही कई प्रेमियों को तो निरंतर अश्रु प्रवाह होने लगता है, क्यों? प्रेम और करुणा की भूमि है। श्री ठाकुर जी के वियोग में गोपियां रोई हैं, ग्वाल बाल अबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुवृत्तयः। अरे मनुष्यों की कौन कहे महाराज, वहां बछड़े यावद वत्स बछड़े गैया श्री कृष्ण के वियोग में रोए, वो भूमि। इसीलिए तो ब्रज का पानी खारा है। आंसू कभी मीठे होते हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि वो भीतर से निकलते हैं, वो भीतर से निकलते हैं। तो ब्रजवासी ग्वाल बाल गैया श्री कृष्ण के वियोग में रोए है। इसलिए तादिन ते यमुना भई कारी, आंखों में काजल लगाया है, ब्रजवासी सभी लगाते हैं। यमुना हो गई काली और पानी हो गया खारा। पानी हो गया बड़ा नमकीन पानी है, वहां का आप पिएंगे तो मुंह में नहीं रखा जाएगा महाराज। तो भूमि का बड़ा महत्व है।
भूमि में एक अलग ही अपूर्व आनंद है, वो ब्रज भूमि है महाराज। तो अयोध्या की भूमि त्याग और तपस्या की भूमि है। आप जाएंगे और चित्रकूट जाएंगे, वो साधना की भूमि है। हर भूमियों का अपना अलग विशेष महत्व है। और नैमिषारण्य जो पुण्य पवित्र भूमि है, वो साधना स्थली है। साधक सिद्धि दाता, साधक को सिद्धि प्रदान कराती है वो भूमि। इसलिए साधना की भूमि में बैठे हुए हैं, एक दो नहीं, अनेक संत बैठे हैं। 88,000 दिव्यात्मा महात्मा बैठे हुए हैं। और महाराज वहां पर पूछ रहे हैं, क्या साधन करें, क्या उपाय करें। महाराज तब संतों के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। क्रम वही है, हाँ। और ये जो कथाएं हैं सब एक ही कल्प की नहीं है, अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं, हाँ। रचना अलग अलग है, एक ही युग की नहीं है, हाँ। तो सुंदर महाराज नैमिषारण्य की दिव्य पुण्य पवित्र भूमि में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ है। और श्री सूत जी के चरणों में बार बार प्रणति निवेदन करते हुए उन महात्माओं ने कहा, हे प्रभु, आपका आगमन हुआ, निश्चित ही गुरु पधारे, संत पधारे, अहो भाग्य है हमारे, आप जो आए। हमारे मन में जो व्यथा है, उस व्यथा को आप कथा के माध्यम से दूर करिए। क्योंकि ये मानव मन की व्यथा बहुत बड़ी है महाराज, और इस मन की व्यथा का निवारण कथा से ही हो सकता है, संतों की वाणियों से, महापुरुषों की वाणियों से। क्योंकि ये ज्ञान की गंगा है और महापुरुषों की वाणी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। 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 महापुरुषों की दिव्य वाणी है। इन वाणियों के द्वारा ही हमारा कल्याण होता है। और ये वाणी अमर वाणी क्यों, इन्होंने जो कही है, अपना सार कहा है, अपनी तपस्या, अपना अनुभव, अपने विचार। उन्होंने अपना कल्याण नहीं देखा, हम सबके कल्याण के लिए ये जो भी वाणियां हैं, जो भी ग्रंथ है, महाराज संसार के लिए है। हाँ, तो स्वार्थ छोड़ करके परमार्थ के लिए है। दिव्य महाराज अद्भुत आज उस नैमिषारण्य की भूमि में महात्मा पहुंचे हैं और दिव्य आज बहुत सुंदर बात कही। हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विप्रभो, सूत सूत महाभाग, हे महाभाग, हे पुण्यात्मा, हे दिव्य श्रेष्ठ, आप कृपा करके दिव्य ऐसा आख्यान कहिए
आख्या ही में कथा सारम, कथा सार की बात कही है। भागवत जी में मम कर्ण रसायनम, दिव्य रसायन की बात कही है, और यहाँ पर कथा सार। तो सभी जगह चर्चा एक ही है, ध्यान दीजिए, और कहने वाले भी प्रभु ही हैं। दिव्य, थोड़ा सा बीच बीच में पात्र बदल गए हैं, ज्यादा नहीं। महाराज यहाँ भी दिव्य श्री सूत जी महाराज के पास जाकर के जब निवेदन किया, उन्होंने कहा पुराणानां विशेषतः, हे भगवान आप पुराणों के मर्मज्ञ हो, आप कथा सुनाने में अग्रगण्य हो, पुराण इतिहास के जानकार हो, इसलिए आप कृपा करके दिव्य ऐसी कथा कहिए, ऐसी कथा कहिए जिससे हमारे मन का, तन का, मन का और धन का। देखिए हम कथा सुनते हैं, कोई भी कथा सुने तो ये निश्चित है कि जितनी देर बैठते हैं उतनी देर तो संसार को भूल ही जाते हैं। भूलते कि नहीं? बोलते हैं ना? करो ऐसे ऐसे, बोलते तो बोलते हैं ना? हाँ। और यहाँ से उठते ही महाराज दुनिया संसार फिर से शुरू, फिर से 84 का चक्कर फिर से शुरू। हाँ। आख्या ही में कथा सारम, आप कथा का सार कहिए। क्योंकि पुराण तो बहुत बड़ा है। अब शिव पुराण ही प्रारंभ में, मूल में 1 लाख श्लोक है इसमें। कितने हैं बताइए? महाभारत में भी 1 लाख श्लोक है, लेकिन पढ़ता कौन है? और जनश्रुति ये है, कई लोग तो महाभारत ग्रंथ ही नहीं रखते घरों में। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज आप ये बताएं कि महाभारत ग्रंथ क्यों नहीं रखते? तो मैंने कहा ग्रंथ तो रखना चाहिए। बोले महाराज जी इसलिए नहीं रखते कि महाभारत शुरू हो जाता घर में। घर में भाई ग्रंथ है, रखना चाहिए। अब पता नहीं किसने भ्रांति फैला दी कि महाभारत रखने से घर में महाभारत शुरू हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो लोगों ने जिसने जैसा कह दिया हो, संसार के लोग बड़े भ्रमित लोग हैं महाराज। हाँ, जो जैसा कहते हो वैसे ही मान लेते हैं, और जो सही बात हो वो नहीं करेंगे, और उड़ती उड़ती बातों को जरूर स्वीकार कर लेंगे। हाँ, और जिस बात का महत्व होगा उस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ, तो महाभारत कौन पढ़ता है? महाभारत कौन पढ़ता है? गरुड़ पुराण। हाँ, गरुड़ पुराण में भी 18,000 श्लोक है, लेकिन गरुड़ पुराण जब महाराज किसी की मृत्यु हो जाती है तब भी गरुड़ पुराण का वाचन होता है, पाठ होता है। हाँ, तो उसमें केवल प्रेत खंड का पाठ होता है। कितने खंड? किस खंड का? प्रेत खंड का जो सुनाया जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पूरा पुराण ही होता है, केवल समय भी कम रहता है। 5-7 दिन तो होता है, 5 दिन तो होता ही है, और वो भी जीव के कर्मानुसार जो गति है उसका वर्णन है। और वो इसलिए है कि हम पापों से बचें, उसका प्रायश्चित जो है उस प्रायश्चित से बचें, इसलिए हम पाप कर्म ना करें, उसके लिए है महाराज गरुड़ पुराण, वो भी प्रेत खंड। तो देखिए पुराण सभी अपने आप में भगवान की ही वाणी है और जीवात्मा के कल्याण के लिए है। तो दिव्य महाराज यह है सुंदर आज अद्भुत पुराणों की महिमा कही है। क्यों? पुराण सुनने से व्यक्ति का परमार्थ बन जाता है। इसके लिए हे भगवान आप ऐसी कथा कहिए जिससे मानव मन की व्यथा दूर हो जाए और व्यक्ति को शिव तत्व की प्राप्ति हो जाए। किस तत्व की? हाँ, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाए। दिव्य महाराज
और हमारा जीवन सदाचार संपन्न हो जाए, क्योंकि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई संयम नहीं है, नियम नहीं है, हाँ, जैसे हम मंदिर जाते हैं, गुरु घर जाते हैं, आते हैं, कोई ना कोई नियम लेते हैं, लेना चाहिए। और जिसके जीवन में कोई नियम नहीं है महाराज, कभी भी सो गए, कभी भी पा लिया, कभी भी मन हुआ तो चले गए, नहीं गए, कोई सेवा ली नहीं ली, जीवन में कोई आचार नहीं, कोई विचार नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं। हाँ, मनमुखी आचरण करने के लिए वेदों ने और पुराणों ने भी मना किया है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। महाराज सुंदर। और तो हे भगवान, आप सदाचार की महिमा भी बताएं। तब फिर महाराज आज दिव्य बहुत सुंदर चर्चा करी है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। भगवान श्री नारायण का स्मरण किया, श्री हरि का स्मरण किया। देवीं सरस्वतीं व्यासं, माँ देवी का स्मरण किया, सरस्वती का स्मरण किया। नरं चैव नरोत्तमम्। महाराज दिव्य सुंदर अद्भुत वर्णन किया है। सबका स्मरण क्यों किया? क्योंकि मंगलाचरण में हमें स्मरण करना ही चाहिए पंचदेवों का मुख्य। इसलिए हम गणेश वंदना करते हैं, हम राम जी की स्तुति करते हैं, नारायण की स्तुति करते हैं, महादेव की स्तुति करते हैं, गुरु वंदना करते हैं। इसीलिए करते हैं, विघ्न विनाश के लिए करते हैं कि जीवन में बाधा ना आए। उस विघ्न विनाश के लिए प्रारंभ में मंगला की जाती है, मंगलाचरण किया जाता है। और मंगलाचरण 3 बार होता है। कितनी बार? जोर से बोलिए। हाँ, 3 बार। कोई भी हम कार्य प्रारंभ करें, जैसे हम घर से बाहर ही जा रहे हैं और स्वर ठीक नहीं चल रहा है, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, 2 स्वर, कई लोग तो स्वर देख के निकलते हैं ऐसे ऐसे कर, कौन सा स्वर चल रहा है। और जो स्वर चलता है, ये सूर्य स्वर और ये चंद्र स्वर। तो कई लोगों को मैंने देखा जो स्वर के माध्यम से, तो घर से बाहर निकलते ही पहला, यदि दायां स्वर चल रहा है तो दायां पैर बाहर रखते पहला, या बायां चल रहा है तो बायां स्वर, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। तो हमारे यहाँ स्वर, नाड़ी और हर चीज का महत्व है। तो महाराज दिव्य, जब हम बाहर जाते, कई बार बाहर जाते तो यदि समय ठीक ना हो या कुछ भी हो, तो कम से कम 3 बार तो नारायण बोलो। क्या बोलो? हाँ, नारायण नारायण नारायण। और उसके बाद फिर पैर रखो और फिर बाहर जाओ। हाँ, कैसे काम नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनते हैं महाराज। लेकिन जीवन में ये नहीं, अब एक दिन कह लिया, फिर बीच में फिर 2 दिन भूल गए। हाँ, अब वो अपने नित्य क्रम में आ जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, नित्य के क्रम में वो चीज़ें आ जानी चाहिए। तो निश्चित ही नित्य की गई चीज़ें वो फिर हमें फलदायी होती है। क्या होती हैं? हाँ, फलदायी होती है। महाराज सुंदर। तो इसीलिए मंगलाचरण किया। मंगलाचरण प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में, ये 3 बार होता है। ग्रंथादौ, ग्रंथ मध्य और ग्रंथ के समापन में। तब महाराज आज दिव्य बहुत सुंदर यहाँ वर्णन किया है। शिव महापुराण में दिव्य श्री देवाधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए महाराज आज
हे सूत महाप्राज्ञ सर्वसिद्धांतविद प्रभो, आख्याहि में कथासारम पुराणानां विशेषतः। आप भगवान, अब जैसे गुरुदेव हैं हमारे, ये भगवान के ही प्रतिनिधि हैं, ये गुरु तत्व हैं, ये नारायण तत्व ही हैं। इन गुरुओं ने, इन संतों ने हमारा जीवन धन्य बनाया, इस भूमि को पवित्र किया और पावन किया। हमारे ये पथ प्रदर्शक है। कौन है? जोर से बोलो। रास्ता दिखाने वाले। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सुताख्या ही कथा सारम। हे गुरुदेव, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपका ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभ कैसा है? करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान है, और हम अज्ञानी हैं, हम अज्ञानी हैं। इसलिए महाराज प्रारंभ में गुरु वंदना करी है। हाँ, पावन कीनी भारत भूमि, पावन कीनी भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, पावन की हारी भूमि, गुरुदेव। पावन कीनी भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, पावन की भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, 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 पावन कीनी भारत भूमि, पावन की भारत भूमि, बलिहारी ऐसे सद्गुरु की, 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 बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अब वो सद्गुरु किस रूप में आए? भागवत जी में तो दत्तात्रेय भगवान ने, आपने सुना होगा, 24 गुरु बनाए, है ना? कितने गुरु बनाए? जोर से बोलो। 24 गुरु। हाँ, तो क्या हमें भी 24 गुरु बनाना चाहिए? हाँ, देखिए, जो दीक्षा देते हैं वो तो एक ही गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अनेक हो सकते हैं। तो जीवन में पहले गुरु तो आपके माँ हैं। कौन है? माँ जी और पिताजी, ये पहले गुरु हैं। हाँ, पहले गुरु माँ और दूसरे गुरु पिता, और तीसरे गुरु फिर ये आध्यात्मिक जगत में ये गुरु। तो दत्त भगवान ने पहला गुरु पृथ्वी को बनाया। किसको बनाया? हे भूमि माँ, हे भूदेवी, आप मेरे पहले गुरु हो। तो पहले गुरु रूप से क्या शिक्षा प्राप्त की? बोले सहनशीलता प्राप्त की उन्होंने।
उसमें कूड़ा फेंको, गड्ढा खोदो, हाँ कुछ भी फेंको, पृथ्वी का स्वरूप क्षमावान है। क्या है? हाँ क्षमावान। पृथ्वी को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, अरे पानी को गुरु बनाया। किसको गुरु बनाया? पानी को गुरु बनाया। तो क्या पानी बोलता है क्या? नहीं ना। पानी का स्वभाव है, ऐसे भी हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन को हाँ औरों को हाँ आपों शीतल होए। हाँ कितना भी पानी गर्म कर दो उसका स्वभाव है शीतलता, वो शीतल हो जाता है। तो ऐसे हमें भी शीतल रहना चाहिए हर स्थिति में, परिस्थिति में। महाराज थोड़ी सी समस्याओं में हम घिरे नहीं कि बस अपना गुस्सा शुरू कर देते हैं, है कि नहीं? हाँ अब वो गुस्सा चाहे पत्नी पर चाहे बच्चों पर, हाँ तो क्रोध नहीं आना चाहिए जीवन में, क्रोध रहता है। साधक के जीवन में यदि क्रोध आ गया तो बेकार है सब। हाँ तो धीरे धीरे हमको क्रोध का त्याग करना चाहिए। पानी रूप गुरु से क्या शिक्षा प्राप्त की दत्त भगवान ने? बोले शीतलता। तो ये जीवन में ऐसी ही शीतलता। एक बार एक सज्जन थे, बोले महाराज बड़ा गुस्सा आता मुझे। क्या बोले? जोर से बोलो ना। बड़ा गुस्सा आता है। तो मैंने कहा ऐसा करो मोती धारण करो। आप क्या धारण करो? इस उंगली में सच्चा मोती धारण करो चांदी में। तो क्या हुआ दीदी? मैंने कहा धारण करो, तो उसने धारण कर लिया। बोले महाराज गुस्सा तो और बढ़ गया मेरा गुस्सा तो और बढ़ गया। मैंने कहा इसमें भी धारण कर ले फिर, क्योंकि वो कह रहा था कि देखिए जो भगवत भक्त होते हैं इनके जीवन में सब बाधाएं आती ही नहीं, लेकिन जो जंतर मंतर से ही मानता है, ये सब टोटके से ही मानता है, तो उसके लिए फिर बताना भी जरूरी होता है भाई, क्योंकि सबका विश्वास तो नहीं है ना इस प्रकार से। तो मैंने कहा इसमें भी पहन ले, तो इसमें भी पहन लिया उसने। तो फिर बोले फिर से आ गया। बोले महाराज गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया मेरा। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। अच्छा तुमको जब भी गुस्सा आया करो तुम पानी पी लिया करो तुरंत। क्या क्या करो? हाँ ठंडा ठंडा पानी पी लिया करो। हाँ और ऊपर देखो ही मत, ऊपर बिल्कुल मत देखो, नीचे देखो, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति ऊपर ही देखता है, क्रोध में व्यक्ति ऊपर ही देखता है। तो मैंने कहा नीचे देखना शुरू कर दो, और जैसे पलकें झुकेंगी, हाँ तो ये तो एक तरह से प्रणाम हो गया ना महाराज। हम मंदिर जाते हैं कई बार प्रत्यक्ष रूप से प्रणाम नहीं कर पाते, तो पलकें झुकी और नमन हो गया। क्या हो गया? हाँ नमन हो गया। अब जब राम जी गए थे वहां जनकपुर में, अब गुरु जी तो इधर बैठे थे, राम जी उधर थे, तो क्या राम जी वहां से आकर के उन्होंने प्रणाम थोड़ी किया? नहीं, मन से प्रणाम किया। कैसे प्रणाम किया? तो मन से भी प्रणाम हो जाता है महाराज, और सर्व दोषों को दूर करने के लिए नमन है, प्रणाम है। और असंभव जैसे कार्य को महाराज संभव किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, 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 अति लाघव खाई धनु लीना, अति लाघव खाई धनु लीना। मन ही प्रणाम किया, और गुरु जी भी जान गए और शिष्य भी जान गए महाराज, दोनों के नेत्र मिल गए। तो प्रणाम करने की बहुत बड़ी महिमा है महाराज। तो गुरु जी को प्रणाम किया, गुरु जी को प्रणाम किया। आज तो
जीवन में 24 गुरु धारण किए दत्त भगवान ने, और ये सब शिक्षा गुरु में, ध्यान दीजिए, दत्त भगवान के एक भी गुरु कान फूकने वाले नहीं है। और यदु महाराज से कहते हैं भागवत में, सुनो 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 यदु, जीवन में मैंने 24 नहीं 25 गुरु बनाए। अरे महाराज, हाँ 25 गुरु, अभी 25वां गुरु कौन आ गया? बोले देहोर गुरुर मम विरक्ति विवेक हेतु। ये 25वां गुरु मेरा देह ही है, मेरा शरीर ही है। तो बोले महाराज, इस देह रूप गुरु से आपने क्या शिक्षा पाई? बोले विरक्ति, त्याग और वैराग्य मैंने सीखा। क्या सीखा? त्याग और वैराग्य। जितना त्याग कर सकते हो आप इस देह से, इस शरीर से, वो करो। तो महाराज भागवत जी के श्री शिव पुराण के प्रारंभ में, या कोई भी ग्रंथ हो, गोस्वामी जी ने वंदना की। हाँ, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। हाँ महाराज गुरु की वंदना की, गोस्वामी जी ने की, मीरा जी ने की। सभी महापुरुष ग्रंथ के प्रारंभ में ग्रंथ के विघ्न विनाश के लिए वंदना करते हैं, और गुरुओं की वंदना आवश्यक है। उसके साथ साथ अपने पितरों का भी स्मरण करना चाहिए। किसका स्मरण करें? जोर से बोलो। हाँ, पितृ समझते हैं क्या? पितृ किनको बोलते हैं? हमारे जो पितृ हैं, लेकिन आजकल कई गुरु महाराज ऐसे भी है, नहीं कहना चाहिए लेकिन कहना पड़ रहा है कष्ट के साथ, कि जो पितर है नहीं, जो चले गए, उनका फोटो नहीं देखना चाहिए, उनका फोटो नहीं देख। कई ऐसे भी है महाराज। हाँ, जिनकी कृपा से ये शरीर मिला, यह जो हमारे आदर्श रहे, कितना हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, उनके जीवन में ये नियम था। उन्होंने सत्संग हॉल बनवाया, उन्होंने ये भूमि दान किया, हाँ उन्होंने ये परमार्थ किया। अभी भी नाम होता है कि नहीं? समाज में जो कार्य करते हैं वे, क्योंकि जो भी मंदिर है, सत्संग, जहाँ भी सत्संग होते हैं, भंडारे चलते हैं, तो ये तो सबके सहयोग से ही होते हैं ना। तो यदि लोग दान ना करे, पुण्य ना करे, सहयोग ना करे, तो कैसे चलेंगे? और गृहस्थी ही करते, विरक्त कहाँ से लाएंगे बेचारे? साधु महात्मा कहाँ से लेके आएंगे? तो आप सबके सहयोग से ही तो इतने बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी विराट कथाएं होती है, इतने बड़े बड़े विराट मंदिर बनते हैं, सत्संग हॉल बनते हैं महाराज, तीर्थों में मंदिर बनते हैं, देवालय बनते हैं। तो जब तक कृपा ना करे तब तक कैसे होगा महाराज? गुरुओं की कृपा ना हो और गुरुओं के द्वारा शिष्य को ज्ञान ना मिले, तो दान की महिमा क्या समझेगा और वो क्या करेगा? तो इसलिए गुरु भी अपना सर्वस्व दान करते हैं। गुरु तो अपना अमूल्य धन देते हैं, परम गुप्त धन देते हैं। हाँ, परम धन राधा नाम आधार। महाराज गुरुओं के पास जो अमृत रूपी ज्ञान है, उस अमृत रूपी दिव्य ज्ञान को वो शिष्य को प्रदान करते हैं और उसका कल्याण करते हैं, उसे बाधा रहित करते हैं, उसे निष्पाप करते हैं। शकल अमंगल मूल निकंदन, सब प्रकार के विघ्न को वो सदगुरुदेव भगवान कृपा करके उसके विघ्न का विनाश करते हैं। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। तो महाराज ये भूमि बड़ी दिव्य भूमि है, पवित्र भूमि है, सत्संग की भूमि है। और सूरत तो वैसे भी दानी कर्ण की भूमि कहते हैं महाराज, है ना? कर्ण की भूमि, क्योंकि महाराज ये सूर्य पुत्री ताप्ती माँ यहाँ प्रवाहित है। श्री ठाकुर जी ने अपने हाथों पे, क्योंकि कर्ण की एक ही वाणी थी,
श्री ठाकुर जी ने अंतिम इच्छा पूछी कि बोलो कर्ण क्या इच्छा है आपकी। तो उन्होंने कहा भगवान मेरे जीवन में कुछ पाना शेष नहीं है और कुछ इच्छा भी नहीं है। यदि मुझे आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए, और वो वरदान ये दीजिए कि ऐसी भूमि पर मेरा अंतिम संस्कार हो जिस भूमि में कहीं कोई संस्कार ना हुआ हो। तो भगवान ने जब दिव्य दृष्टि से देखा तो सारी सृष्टि में ऐसी कहीं भूमि थी ही नहीं, कहीं थी ही नहीं। तब भगवान ने ताप्ती के किनारे अपने हाथों पर रख करके कर्ण का संस्कार किया। बोल ताप्ती मैया की जय हो। तो वैसे भी ये सूरत महाराज बड़ी पुण्य पवित्र और दानियों की भूमि है। हाँ, वृंदावन में आधे जो स्थान है तो कहीं अन्य क्षेत्र चल रहे हैं, कहीं धर्मशालाएं बनी है, कहीं गौशालाओं का बड़ी बड़ी गौशालाओं का संचालन वृंदावन में संत कर तो रहे हैं जो गद्दी पे बैठे हैं, लेकिन उसका डोनेशन सूरत से ही जाता है। कहाँ से? हाँ, सूरत से। जो भी यहाँ लोग हैं, धनी मानी लोग हैं, तो वृंदावन में अनेक भंडारों में, लंगर में, गौशाला में और महाराज तीर्थों के निर्माण के लिए बहुत बड़ा सुंदर सहयोग कर रहे हैं महाराज। तो दिव्य भूमि है, और जिस भूमि पर बार बार कथा हो, अनेक संत आए, महापुरुष आए, तो उस भूमि की महिमा और भी बढ़ जाती है। उस भूमि की महिमा और भी बढ़ जाती है। और सबकी अपनी अलग अलग स्थिति होती है ना? सबकी अपनी अलग अलग साधना होती है, सबके अपने अलग अलग विचार होते हैं। अभी कोई आवश्यक नहीं है कि जो पिछली कथा सुनी आपने वैसी ही कथा होगी, हाँ, या और पहले सुनी हो वैसी ही कथा होगी। यथाधीतम यथा मति। कथा तो स्वांतः सुखाय होती है, हाँ, निज सुख के लिए भी होती है। और लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है कि कभी भी जो कथा है ये मानव मन की वेदना को दूर करने के लिए, काहे के लिए है? ये कथा व्यथा को मिटाने के लिए, काहे के लिए है? कष्टों से दूर करने के लिए है। ये कथा एंटरटेनमेंट का विषय नहीं है, केवल मनोरंजन नहीं है, ये मनोमंथन का विषय है। हाँ, जैसे आजकल के बच्चे कहते हैं महाराज आज कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने का काम तो बूढ़े लोगों का है। किनका है? जोर से बोलो। हाँ, ये जो रिटायर्ड हो गए ना 60 के बाद वाले, कौन से? बोले महाराज इनका है। हाँ, प्रहलाद जी महाराज क्या करे अपनी भक्ति में? हाँ, प्रहलाद जी ने यही तो कहा अपनी नवधा भक्ति में, अपने गुरु भाइयों के साथ में, कौमार आचरेत प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह। यदि भक्ति करना है तो कुमारावस्था में ही करना चाहिए, बचपन से ही करना चाहिए। कोई यदि बुढ़ापे में सोचे कि मैं माला जप लूंगा, वो बेईमानी, हाँ, गलत। कई लोग कहते हैं ना महाराज अब तो बस, हाँ, बेटे की शादी हो रहा है, बेटे का, हाँ, बेटा बेटी इनसे छुट्टी पाई, फिर तो वृंदावन ही पकड़ना है। क्या करना है? वृंदावन ही पकड़ना है। अच्छा, तो कितने लोगों ने पकड़ा वृंदावन को? कितने लोगों ने पकड़ा वृंदावन बिहारी को? वो भी छूट जाता है। हाँ महाराज, सुंदर, प्रभु की कृपा बनी रहे, हम संत और सदगुरुओं से हम जुड़े रहें, हमारा सब मंगल ही मंगल होगा। क्या होगा? हाँ, मंगल ही मंगल होगा। तो ये कहना कि हम बुढ़ापे में भजन करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। आप जहां हैं, जिस उम्र में हैं, जैसी स्थिति में है, जैसी परिस्थिति में है, वहीं से भजन शुरू कर दीजिए। हाँ, और गुरु से प्रार्थना करिए, हे गुरुदेव कृपा करके महाराज आप
आप कृपा करिए और ये आपके चरणों में हमारी लगन लगी रहे, आपके चरणों में हमारी लगन लगी रहे। बोल सदगुरुदेव भगवान की। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। खेती बोवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुनाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तुम्हारे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की, खेती बुवाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुआई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, ओ मेरे भरोसे मत छोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है और तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरु जी मेरी लगन मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना।
लगन मत तोड़ना। हरि की मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि की मोरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरी लागी लगन प्रभु मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मेरी लागी लगन प्रभु जी मेरी लागी लगन प्रभु मेरी लागी लगन प्रभु सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो संत सद्गुरुओं की कृपा से हमारा जैसे धार्मिक सुंदर अनुष्ठान ऐसी पुण्य और पवित्र भूमि में कहने और सुनने का अवसर प्राप्त होता है, तो दिव्य उन महापुरुषों की वाणियों के द्वारा महाराज हम अपना आत्म कल्याण करते हैं। दिव्य महाराज यहाँ पर आज श्री सूत जी महाराज से बहुत सुंदर चर्चा करी है। हे भगवान, आप कृपा करें और सदाचार की महिमा सुनाएं। क्यों जीवश्यां सुरता प्राप्ता प्राप्ते घोर कला विह। जीवश्यां सुरता प्राप्ता। हे भगवान, ये मानव नहीं रहा कलयुग में। देखने में तो मनुष्य है, लेकिन भीतर से आसुरी भाव को प्राप्त हो गया। क्या हो गया है? आसुरी भाव को प्राप्त हो गया है। हाँ, किसी के अंदर दया करुणा का अभाव, हाँ, किसी के दुख को देखकर के द्रवित नहीं होता है। हाँ, क्योंकि आप देखिए संत सद्गुरु दूसरे के दुख और कष्ट से द्रवित होकर के महाराज उसके कल्याण की सोचते हैं। और ये मनुष्य अपने भाई का ही सगा नहीं, अपने परिवार वालों का ही नहीं महाराज। जीवश्यां सुरता प्राप्ता। हाँ, ये जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो गया है। तो असुरत्व से हम देवत्व की ओर कैसे जाएं, हमारा मार्ग कैसे प्रशस्त हो, इस तरह से हे श्री सूत जी महाराज, आप कृपा करें और हमारे नए जीवन का निर्माण हो। हम शिव तत्व को प्राप्त कैसे करें, आप ये बताने का कृपा करें महाराज। हमारे जीवन में हम इतनी तृष्णा से घिरे हुए हैं, हम विकारों से घिरे हुए हैं, हम अनेक प्रकार के कष्टों को पा रहे हैं। तो महाराज इन विकारों से हम पीछा कैसे छुड़ाएं और हम एक अच्छे आदर्श कैसे बने, समाज में एक कैसा आदर्श स्थापित करें। तो तब तो आज श्री सूत जी ने कहा कि ठीक फिर संध्या काल में हम सुनाएंगे, है ना। ये तो अभी प्रश्न है, क्या है ये? ऋषियों के प्रश्न है नैमिषारण्य में। अब संध्या ठीक, हाँ, संध्या के समय फिर श्री सूत जी महाराज बताएंगे कि हम राक्षसत्व से मनुष्यत्व की ओर, देवत्व की ओर कैसे बढ़े, कैसे प्राप्त हो। 6:30, हाँ, संध्या में 6:30 से हाँ 8:15, बिल्कुल बहुत सही समय। सुंदर महाराज, आइए आज हम अभी, आज तो भागवत श्री शिव पुराण का शुभारंभ था। हाँ, प्रथम श्लोक मंगलाचरण हुआ और हम अनेक कथाओं को सुनेंगे, अनेक लीलाओं को सुनेंगे शिव पुराण के माध्यम से। और कहने वाले भी शिव जी है भैया, और सुनाने वाले भी शिव जी है ना।
हमारी कोई योग्यता नहीं है पात्रता। हम लोग तो भाई भागवत की भूमि से जुड़े हैं। हाँ, वृंदावन जुड़े। हमने पहले ही निवेदन किया था हमारे आदरणीय दीदी जी को, तो उन्होंने कहा नहीं भैया, हाँ आप लोग तो सुनाते रहते हैं, आइए सुनाइए बिल्कुल। हाँ, तो मुख्य शिव तत्व है, विषय है शिव पुराण। क्या है? हाँ, और किन्हीं भी देव में फर्क नहीं समझना। जो शिव तत्व है वही राम तत्व है, और जो राम तत्व है वही कृष्ण तत्व है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय जय। बोल शंकर भगवान की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सद्गुरु स्वामी सर्वानंद जी महाराज जो अज्जो वचना विवेक से वैराग्य होता है, जो आत्मज्ञान व जीवन मुक्ति का हेतु है। जेके चंदन ॾिसो, बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग सां ई विवेक बुद्धि खुलंदी आहे। छाकाणि पाण बार बार ॿुधंदा आहियूं त पोइ विवेक बुद्धि खुलंदी आहे। त इन करे बिन सत्संग विवेक, त साईं जन हिते विवेक सां ई वैराग्य थींदो आहे। जॾहिं असांजी विवेक बुद्धि थींदी आहे न, त पोइ वैराग्य खुलंदो आहे, जो आत्मज्ञान व जीवन मुक्ति का हेतु है। साईं जन चवनि था हुन सां ई आत्मज्ञान थींदो आहे, जीवन मुक्ति भी तरंदी है। इन करे सत्संग जरूरी आहे। साईं जन जो विवेक कहते हैं सत्य और असत्य का विचार। साईं जन चवनि था कि ॾिसो, सत्यम जेको असांजो आत्म तत्व है वो सत्य तत्व है, ऐं जेको ही शरीर ॾिसण थो अचे उहो असत्य है। त जेको असां ॾिसूं था न इंद्रियुनि सां, अखियुनि सां, उहो भी सभु असत्य है। त साईं जन इन करे चयो आहे विवेक कहते हैं सत्य और असत्य का विचार। सत्य वस्तु क्या है और असत्य वस्तु क्या है, इसको सही प्रकार से समझना विवेक है। साईं जन चवनि था सत्य ऐं असत्य खे सही प्रकार सां सम्झंदासीं त उनखे विवेक चइबो आहे। इन करे गीता में आहे 13 अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम। त क्षेत्र शरीर खे चयो आहे ऐं क्षेत्रज्ञ आत्म तत्व खे चयो आहे। त साईं जन इन करे गीता में विस्तार आहे त असां शरीर खां अलॻि आहियूं, साक्षी स्वरूप। साईं जन जो आहिनि सतनाम साक्षी, बार बार तो उच्चारण कंदा आहियूं पर हुन अर्थ न सम्झंदा आहियूं। त सत्य जेको साक्षी स्वरूप आहे साईं जन जो, त उहो अंदर में, त उहो साक्षी ॾिसण खां जेको सत्य आहे, जेको आत्म तत्व साक्षी स्वरूप, वो सदा ही सत्य है। इसके अनुसार करना अर्थात सत्य वस्तु को धारण करना और असत्य वस्तु का त्याग करना ही वैराग्य है। सत्य वस्तु मना आत्म तत्व के धारण करणो ऐं सत्य वस्तु जेको शरीर आदि वस्तु व्यक्ति के त्याग करणो। मन सां माण्हू छॾे थोरी वेंदो, शरीर जे अंदर ही रहणो आहे न। पर ॾिसो ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल लेप। हिते रही करे भी अलग थी वञूं पाण, अपने आप को समझाना अर्थात असत्य वस्तु से बिन सत्य परमात्मा स्वरूप में, सत्य परमात्मा स्वरूप में ही हूँ। साईं जन चवनि था असां उहो ई स्वरूप आहियूं, भॻवान खां भिन्न आहियूं। वह बाह्य सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इन द्वंद्वों से परे अजर अमर हूँ। छाकाणि गीता जी 2 अध्याय में आहे न कि आत्मा खे बाहि न गलाए सघंदी। त साईं जन बि चवनि था जेको सत्य वस्तु आहे उहो सुख दुख भूख प्यास खां, सर्दी गर्मी द्वंद्वनि खां परे आहे। ख़बर अथव न, हिते बि ॾिसो कोई संत बि ठही वेंदो, चाहे कोई घर गृहस्थीअ में रहे थो त हुन में बि नंढो वॾो शाहूकार भेद आहे न सभु, ऐं आत्मस्वरूप सां सभु हिकु आहियूं। हिते ॿाहिरि कोई एकांत में संत रहंदड़ आहे, कोई ख़बर अथव स्थाननि में रहंदड़ आहे त हुन में बि नंढो वॾो थी वेंदो, पर हुन में कोई भेद न आहे जेको असांजे आत्मस्वरूप सां आहियूं। त साईं जन चवनि था द्वंद्वों को सहन करना तितिक्षा है और अपने को इनसे मुक्त माना कि मैं इनसे सबसे न्यारा निर्लिप हूँ। यही स्वयं का ज्ञान
आत्मा का ज्ञान है, यही जीवन मुक्ति है। साईं जन चंता द्वंदन खां लॻायूं, जॾहिं द्वंदन खे सहन कंदासीं तितिक्षा ईंदी त साईं जन चंता मुक्त थी वेंदासीं। द्वंदन खे सहन करे करे उहो ॾिसणु ईंदो आहे साक्षात। साईं जन चवनि था 4 साधन है। हाँ, हिन जा कहिड़ा साधन? विवेक, वैराग्य, षठ संपत्ति और मुमुक्षु। मुमुक्षु माना जंहिंखे मोक्ष जी इच्छा हुजे, मुमुक्षु हुनखे। छाकाणि हिकु त ॾाढो हूंदो आहे की भव पार थियूं, जेके त उहो ई पाए सघंदो। साईं जी ना सब चारों साधन सिद्ध होते हैं तो यह व्यक्ति मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी माना जाता है। 4 ॻाल्हियूं साईं जन चयो आहे, जेको पहिरियों विवेक सां, वैराग्य सां, हाणे षठ संपत्ति अॻियां साईं जन ॿुधाईंदा। ऐं ॿियो मुमुक्षु, जेको पहिरियों त मुमुक्षु हूंदो त ई हिनखे सम्झ में ईंदो। चारों साधन सिद्ध होते हैं, माना जंहिंमें सिद्ध आहिनि वही व्यक्ति मोक्ष मुक्ति का अधिकारी माना जाए, उनखे मुक्ति मिलंदी है, अर्थात उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। जब तक पहला साधन विवेक ही पूरा नहीं है तो शेष 3 साधन भी पूरे नहीं हो सकते। साईं जन चवनि था उनखे विवेक ही कोन्हे त उन 3 साधन किथां पूरा थींदा। मुमुक्षु माना मोक्ष ई थिया। त साईं जन आत्मा अविनाशी अचल जग ताते प्रतिकूला, ऐसे ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। ब्रह्मलोक को भोग जो चे सबन को त्याग, वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहता ताई वैराग। आतप शीत शुद्धा तृषा इनको सहन सुभाय, ताई तितिक्षा कहत है कोविद मुनिवर राय। शुद्धा पिपासा शोक पुनि हर्ष जन्म और अंत, ये छठ उर्मी दरत तन आत्म रहत अनंत। असत आत्मा सत्य है, जगत असत्य है, यह विवेक है। साईं जन चवंदा जेको आत्म तत्व है वो सत्ता ऐं जगत असत्य है, इहा ई विवेक ॿुधी आहे। सत्संग मां असांखे इहो ई प्राप्त थींदो आहे। भोग और 3 ईष्णा, कहिड़ियूं 3 ईष्णाऊं आहिनि? लोकेष्णा, वित्तेष्णा और पुत्तेष्णा। टिनिनि खे इहे टई रहंदियूं आहिनि कि कुझु लोकेष्णा त पंहिंजे सारा आदि त लोकेष्णा चइबो आहे, वित्तेष्णा माना पैसे जी, ऐं टियों आहे पुत्तेष्णा। त साईं जन चवनि था भोग और 3 ईष्णा का त्याग वैराग्य है। साईं जन चवनि था भोग जो ऐं 3 ईष्णा, हिन में साईं जन चयो कि पंहिंजी सारा जी, पैसे जी ऐं पुट जी हूंदी आहे। कि ॾिस तुंहिंजो पुटु लाइन जो माण्हू हूंदो आहे, छा त हिन जो पुटु आहे त हुनजो बि हिकु हूंदी आहे कि मुंहिंजे पुट जो गर्व आहे। त इहे त सभिनि में गृहस्थियुनि में हूंदा। त साईं जन चयो जॾहिं हिननि टिनी जो त्याग थींदो आहे त उनखे वैराग्य है। भूख प्यास हर्ष शोक जन्म और मृत्यु, ये 6 उर्मी है। साईं जन चिंता हिन में 6 उर्मियूं आहिनि। कहिड़ियूं? भूख प्यास हर्ष शोक जन्म मृत्यु, ये शरीर के साथ लागू होते हैं। जेसि ताईं शरीर हूंदो आहे त भूख बि थींदी आहे, प्यास बि थींदी आहे, किथे हर्ष व्यवहार सां मिलंदो आहे, किथे शोक कोई कुझु ॻाल्हाईंदो आहे, किथे जन्म किथे मृत्यु। ये शय शरीर से है, ये शरीर के साथ लागू है, इनके सहन करने को तितिक्षा कहते हैं। साईं जन चवंदा हिनखे बि सहन कंदासीं। ॾिसो इहो सत्संग मां ई मिलणो आहे साईं जन जी, ऐं साईं जन जा वचन अद्भुत आहिनि। आत्मा इनसे परे मुक्त स्वरूप है, यह ज्ञान ही मोक्ष प्रदायक है। विवेक अर्थात विचार से जो वैराग्य उत्पन्न होता है। साईं जन चवंदा कि विवेक सां, इन करे तुलसीदास महाराजन पहिरीं चीज बिन सत्संग, सत्संग बग़ैर विवेक जागृत न थियणो आहे। इन करे सत्संग ज़रूरी आहे। जीअं मोबाइल हलंदा आहियूं त बैटरी चार्ज थींदी त ई त मोबाइल ॾिसी सघंदासीं, इहो त सामान्य। त अहिड़े नमूने सत्संग सां ई विवेक जागृत थींदो, बिना सत्संग न थींदो आहे। सत्संग अति ज़रूरी आहे सभिनि जे लाइ। हिते त सुबुह शाम साईं जन जो हले थो त विवेक अर्थात विचार से जो वैराग्य उत्पन्न होता है। साईं जन चवंदा विवेक सां विचार सां जेको वैराग्य उत्पन्न है वही आत्मज्ञान मुक्ति का हेतु बनता है।
साईं जन चवनि था हुन में ई आत्मज्ञान थींदो आहे ऐं मुक्ति हेतु आहे। जो विवेक के बिना सांसारिक दुखों या किसी अन्य कारण से वैराग्य होता है। साईं जन चवनि था विवेक विगर ऐं के कारण सां वैराग्य थींदो आहे। वह वैराग्य कनिष्ठ होता है, परंतु कभी कभी मनुष्य उससे भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। साईं जन चवनि था कॾहिं कॾहिं हुन सां बि कंहिंखे वैराग्य थींदो आहे। उत्तम विवेक से परम वैराग्य और आत्मज्ञान मुक्ति का पद आत्म पद में अनुराग होता है। साईं जन चवनि था जंहिंमें उत्तम विवेक हूंदो आहे उन में वैराग्य ऐं आत्मज्ञान ऐं मुक्तीअ पद उहो पाईंदो आहे ऐं आत्म पद जो अनुराग भी पाईंदो आहे। अचो साईं जन जो वचन गॾु चऊं। विवेक सां वैराग्य पैदा थिए अजीब तुम, जैसा आत्म ज्ञान थिए मिले मुक्ति मार्ग। आत्म में अनुराग थिए तो वैराग्य साई। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। पलो पाए 5 मिंट संकीर्तन करे, 2 मिंट संकीर्तन करना पोथू था। जूझनिया गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कही ट्यूं तिस दास की पूरन करी आस। दुख सर्वई दूरियों लगे न यम की त्रास, कारजों वनरास संशय कोई ना रहे। सब कारजों वनरास संशय कोई ना। साक्षी शिवो हम साक्षी साक्षी शिवो हम सत्यचित आनंद साक्षी स्वयं प्रकाशी चिद आकाशी साक्षी शिवो सर्वनिवासी